नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. Wait for me. And yes, wait for me. अपनी आखिरी दर्ज आवाज में तुमने यही कहा है इरफान। इंग्लिश मीडियम के उस ट्रेलर में तुम्हारी आवाज का वो आखिरी हिस्सा Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. We waited, but now you have gone to never come back. How long a lover can wait, man? कोई पिक्चर थोड़ी ही चल रही है यार। You ditched us, इरफान. You ditched us by promising us everybody was waiting for you, and you left. You ditched. दिल ऐसे ही रो रहा है, इतने ही हक से, इतनी ही शिकायत से, जैसे अपना ही यार था जिसके साथ बैठकर चाय पीते थे, हो हल्ला हुड़दंग करते थे, ठहाके लगाते थे। किसी रोज़ जैसे मोहब्बत का कोई राज उस पर खोल देते हों, जैसे कभी दुखते हों तो कंधे पर सिर रखकर या फ़ोन पर कान गढ़ाकर जी भर रो देते हों। ये सिनेमा साला फरेबी चीज़ है। किसी को आपके इतने करीब ले आता है कि वो भला कमबख्त आपको जानता भी ना हो, लेकिन आप उसके आशिक बन जाते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या इरफान का मुझे महज अभिनय पसंद था। नहीं, वह सिर्फ अभिनय नहीं था शायद। लेखक और प्रोफेसर प्रभात उप्रेती अक्सर कहा करते हैं कि बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट हो जाना तो बस दिमाग के भीतर उस फैकल्टी का डेवलप हो जाना है जिससे आप रचने लगते हैं। हालांकि वह भी पूरी एक प्रोसेस है। ऐसी ही एक फैकल्टी एक क्रम में इरफान के दिमाग में भी पैदा हुई होगी, जो उनसे एहसास संजीदा अभिनय कराती रही होगी। लेकिन इरफान का महज इतना ही मुझे पसंद था? शायद ऐसा नहीं है। उसके भीतर एक मुकम्मल इंसान था या उसे उकेरने की छटपटाहट थी। उसका अभिनय उसी को परिष्कृत कर रहा था। शायद यही चीज थी जो मुझे आकर्षित करती थी। असल में हमेशा मेरा मकसद भी तो यही हो जाना था। मैं जिस भी डिसिप्लिन में था, चित्रकार के या पत्रकार के या लेखक के, मेरा मकसद भी तो इरफान हो जाना ही था। यही पूरी की पूरी पर्सनैलिटी थी जो मुझे इरफान की तरफ झांकते मिलती थी, मुझे आकर्षित करती थी। और यह वो पर्सनैलिटी कतई नहीं है जिसे इस कद के कलाकारों को घेरे कृत्रिम छवि नियंता करते हैं, जो उतनी ही रियायत आपको उसके भीतर झांकने की देते हैं जितने से मुनाफा सदता रहे। इरफान उस जंजाल को फाड़ते हुए बाहर आते हैं और तपाक से मुझसे और मेरे जैसे हर किसी से संवाद करते हैं। लोग इरफान के एक्सप्रेशंस की तारीफ करते हैं, उनकी आंखों के अभिनय की, लेकिन असल में ये सब दिमाग की उसी फैकल्टी का पार्ट है। हालांकि कई लोग मेरी इस बात को बचकाना कहेंगे, लेकिन फिर भी आसानी से तो हरगिज नहीं, मगर ऐसे एक्सप्रेशंस डेवलप हो सकते हैं। गहरा रियाज चाहिए। गोविंद निहलानी की एक फिल्म पार्टी याद आ रही है, जिसमें एक स्टेज में एक थिएटर का कलाकार अभिनय कर रहा है। निहलानी और शफी इनामदार, जो कि फिल्म में रवि का पात्र कर रहे हैं, इस जगह पर आपको रोक देते हैं। उनके अभिनय में चौंका देने वाले एक्सप्रेशंस हैं, बेचैनी है जो आपको झकझोर देती है, और इतना धैर्य है जो कल्पनाओं में ही सोचा जा सकता है। एक नई थिएटर आर्टिस्ट आंखें फाड़े इस अभिनेता की फैन हो गई है। वह उसे अभिनय के ईश्वर की तरह देख भक्ति में डूबी अभिभूत है। लेकिन अगले ही कुछ दृश्यों में निर्देशक अभिनेता को जमीन पर उतार लाता है। उसे शहर भर के संभ्रांत बुद्धिजीवियों के लिए अभिजात्य महिला मिसेज दमयंती राणे की ओर से रखी एक पार्टी में जाना है। उस पार्टी के किरदारों के साथ अपने संबंधों और अपने खुद के जीवन में उलझा वह फिर आपको कलाकार नहीं, अभिनेता लगने लगता है। ऐसे भाव आपको फिर वह नहीं दे पाता जो उस नई थिएटर जिज्ञासु के लिए उसे ईश्वर तुल्य बनाकर उभारते हैं, या फिर खुद शुरुआती दृश्यों में आपके जहन में उभरते हैं। थोड़ा वापस लौटे। लोग इरफान के एक्सप्रेशंस की तारीफ करते हैं, उनकी आंखों की, उनके अभिनय की, लेकिन असल में ये सब दिमाग की उस फैकल्टी का ही पार्ट है। वो एक्सप्रेशंस पैदा हो सकते हैं, वो दिमाग की एक फैकल्टी है।
उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, रियाज उसे निखार देगा, दक्ष बना देगा। अभिनय करना फिर आसान हो जाएगा। दूसरे डिसिप्लिन्स की शक्ल में कहें तो हाथ लगाते ही सधे चेहरे कागज पर उतरेंगे, एब्स्ट्रैक्ट संपूर्ण आकार लेकर कैनवस पर उतरेगा, या फिर शब्द जब फूटेंगे तो विस्मय में डालती किसी कविता, कहानी या उपन्यास की शक्ल में। किसी इंस्ट्रूमेंट में हाथ रखना भर हो सकता है चुधिया देने वाला जादू पैदा कर दे। लेकिन यह सब एक अन्यत्र शाश्वत रियाज के बगैर वह आकर्षण पैदा नहीं कर सकता जो इरफान में है, जिसकी दूसरी बानगी के लिए आप डच चित्रकार वैन गॉग तक जा सकते हैं, जिसने महज चित्र नहीं रचे, कलाकृतियां रची। यह रियाज जिंदगी से एकदम लिपटा हुआ है, जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन यही अनुभवों और संवेदनाओं को बटोरने में पाई महारत आपको किसी भी कला में कालजयी कर सकती है, जिसमें एक एक अनुभव और उस अनुभव से उत्पन्न संवेदनाएं छेनी की धीमी धीमी चोट की तरह आपके असल को गढ़ती हैं। यही आपको शेप करता है, उस पर्सनैलिटी को शेप करता है जो फिर इरफान हो जाती है। इरफान, जिनसे मैं कभी नहीं मिला और जिनसे मैं उस थिएटर आर्टिस्ट की तरह प्रभावित भी हुआ, क्या मैं उनसे मिलता तो उनसे मिलना पार्टी फिल्म के उस रवि से मिलने की तरह होता? हो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरा यकीन है कि इरफान से मैं ठीक वैसे ही मिला होता जैसे मैं खुद से मिलना चाहता हूं इरफान हो पाने के बाद। मेरा ये यकीन लंदन से लिखी उनकी चर्चित चिट्ठी पढ़कर, ऐसे समय में उनके मनोभावों को जानकर और मुकम्मल होता है। मैं जिज्ञासावश सोच रहा हूं, इंग्लिश मीडियम फिल्म के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल उस स्क्रिप्ट को क्या किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा होगा या खुद इरफान ने, जिसमें वे कहते हैं, नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म एंड यस, वेट फॉर मी। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।